जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, नई शुरुआत करने वाले हैं गणित में। क्यों? क्योंकि हम लोग अब गणित को एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही नहीं, पूरा प्रयास करेंगे ताकि हम लोग एकदम जीरो लेवल से मैथ को समझ सकें। मैथ का मतलब ये होता है कि हर कोई गणित के बारे में जाने, मैथ के बारे में जाने और अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर सके, क्योंकि बिना गणित का दैनिक जीवन हमारा जो है एकदम नरक हो जाएगा। यदि हम गणित नहीं पढ़ते हैं, गणित नहीं समझते हैं, तो हम दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह हमको झेलना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम बाजार गए, वहाँ भी हमको मैथ से जुड़ी जानकारी चाहिए, नहीं तो दुकानदार हमको कम पैसा ठग देगा, ज़्यादा पैसा ले लेगा, सामान कम देगा। यदि हम कहीं जा रहे हैं, कोई हमसे गिनती पूछ दिया, किसी संख्या को गिनने के लिए कह दिया, नहीं जानते हैं तो वहाँ बेइज्जती महसूस होगी। तो इसलिए जीवन के हर पड़ाव में, हर क्षेत्र में गणित की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम आज से शुरू करने जा रहे हैं गणित एकदम बेसिक से। इस क्लास को केवल इंजीनियर्स लोग या पढ़ने वाले छात्र ही नहीं देख सकते हैं, ये सबके लिए है। जो कभी भी इससे पहले मैथ के बारे में नाम भी ना सुना हो, मैथ का नाम भी ना सुना हो, वो भी इस क्लास को कर सकता है आसानी से। ठीक है, तो मैथ को शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये मैथ गणित होता क्या है। गणित में जो है हम 10 प्रतीक चिन्हों का ही प्रयोग करते हैं। क्या? 10 प्रतीक चिन्ह। वो 10 प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। इन्हीं 10 प्रतीक चिन्हों को ही हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ये क्या है? अंक है। और इन्हीं अंकों के मिलाने से संख्याएं बनती हैं। क्या संख्याएं? 3460। ये क्या है? ये एक पूरी संख्या है। इसको हम क्या बोलेंगे? ये संख्या है। और ये क्या? 1, 2, 3, 4 अंकों से मिलकर के बनी है। कितने अंकों से मिलकर के बनी है? 4 अंकों की ये संख्या है। तो हमको क्या पता चला कि गणित में जो है 10 प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग अंक कहते हैं, और उन्हीं अंकों को मिलाने से हमको संख्याएं मिलती हैं। अब संख्या तो मिल गई, अब संख्या के 2 मान होते हैं। कितने? संख्या के मान। संख्याओं के मान। देखिए, गणित जानना बहुत जरूरी है। हमारे दैनिक जीवन में से रिलेटेड हर जगह गणित का प्रयोग होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो संख्याओं का मान 2 होता है। पहला क्या होता है? वास्तविक मान। इसी को हम लोग कहते हैं जातीय मान। क्या कहते हैं? जातीय मान। दूसरा क्या होता है? स्थानीय मान। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। और इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी कि वास्तविक मान का मतलब होता है वो अंक कहीं भी रहे, संख्या में वो अंक कहीं भी रहे, उसका मान वही रहेगा। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 3, 4, 5, 3, 6, यानी कि 34,536 ये एक संख्या है। अब इसमें 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो वास्तविक मान तो 3 यहाँ भी सही है और 3 यहाँ भी वही रहेगा। वास्तविक मान या जातीय मान 3 का कहीं भी 3 ही रहेगा। तो ये क्या होता है? फिक्स होता है। वास्तविक मान फिक्स होता है, वो कहीं बदलता नहीं है। लेकिन स्थानीय मान यहाँ क्या है? 30 है, और यहाँ क्या है? 30,000 है। ठीक है, ये 30 यहाँ 30 है, यहाँ 30,000 है। तो यहाँ मान बदल गया ना। तो जो बदल जाए उसको स्थानीय मान बोलते हैं, यानी कि स्थान के बदलने से उसका मान बदल जाए उसको स्थानीय मान कहते हैं। और स्थान के बदलने के बाद भी जिसका मान ना बदले उसी को क्या बोलते हैं? वास्तविक मान या जातीय मान कहते हैं। ठीक है, तो कहीं भी यदि हमको ये आगे निकालना सिखाएंगे कि वास्तविक मान कैसे निकालते हैं, जातीय मान कैसे निकालते हैं और स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, आगे हम कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक,
तो हम लोग प्रतीक चिन्हों को जान गए, इसी को अंक कहते हैं, और इन्हीं अंकों के मिलने से संख्या बनती है, और इन्हीं संख्याओं का जो ये मान है वो 2 होता है, वास्तविक मान और स्थानीय मान। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं संख्याओं के प्रकार। क्या? संख्याओं के प्रकार। लिखावट हमारी थोड़ी सी हिंदी कमजोर है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। नहीं समझ में आए कमेंट में जरूर पूछिए, ताकि अगले वीडियो में और सुधार किया जा सके। ठीक है, बार बार चेक करना पड़ रहा है कि माइक चालू है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं गर्मी में और माइक ऑफ हो जाता है, बैटरी डाउन हो जाता है, तो बाकी आवाज़ ही नहीं आता है, पूरा बेकार हो जाता है। अब इतनी बड़ी टीम तो है नहीं कि एक लोग को बैठा दें कि देखते रहें, लाइव तो है नहीं, समस्या आ जाएगी, ताकि आप लोग भी बता सकें। तो थोड़ी समस्याएं हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा छोटी मोटी संस्था है, आप लोग सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इससे भी बेहतर आप लोगों के लिए किया जा सके। ठीक है, तो संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में सबसे पहला क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्रकृति में उपलब्ध जितनी भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनको गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब कुछ भी गिनना होगा तो हम लोग क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जितनी संख्या है उदाहरण गिनते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से करते हैं? 1 ही से करते हैं ना। तो क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी कि जो संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाए उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक। दूसरा पूर्ण संख्या, यानी कि इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी कि देखिए, ये इसमें कुछ मिसिंग है प्राकृतिक संख्या में। 0 नहीं दिख रहा है हमको, 0 नहीं दिख रहा है, तो उसी 0 को हम बढ़ा देते हैं। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी कि पूर्ण संख्या। पहले ये अधूरा था, इसको प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हुआ, अब ये पूर्ण हो गया, 0 आ गया, तो इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 अनंत तक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। आ गया समझ में? अब पूर्ण संख्या के बाद से क्या? पूर्णांक देख लेते हैं। क्या? पूर्णांक यानी कि पूर्णांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर्स। ठीक। इंटीजर का मतलब क्या होता है कि 0 के बाद और 0 से पहले की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। इसी को क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यानी कि जिसमें ऋण पूर्णांक भी हो और धन पूर्णांक भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। यानी कि 0 से दाहिनी तरफ की संख्याओं को बोलते हैं क्या? धन पूर्णांक, और 0 से बाईं तरफ की संख्याओं को बोलते हैं ऋण पूर्णांक। निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यानी कि 0 हमारा सेंटर में, दाहिनी तरफ बढ़े तो मान बढ़ता जाता है, 0 से बाईं तरफ आए तो मान घटता जाता है। तो सवाल हम ये कर रहे हैं, कमेंट में बताइएगा आप लोग थोड़ा सा, 0 और -5 में कौन सी संख्या बड़ी है? कमेंट में बताएंगे आप लोग, 0 बड़ी है या -5 बड़ी है। ठीक है, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? तो हम लोग पढ़ लिए क्या? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक पढ़ लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, उसके बाद से सह अभाज्य, बहुत सारी संख्याएं हैं, परिमेय, अपरिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा और गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हम लोग क्या पढ़ लिए? ये दाशमिक संख्या प्रणाली, ये 10 प्रतीक चिन्ह है, इसलिए इसको हम लोग दाशमिक संख्या प्रणाली भी कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक, अब इन्हीं प्रतीक चिन्हों को हम लोग अंक कहते हैं, और ये जो है अंक
अंकों से मिलकर के ही संख्याएं बनती हैं, और अंक गणित क्या होता है? संख्याओं का विज्ञान होता है। उसके बाद से हम लोग पढ़े क्या? संख्याओं के मान। संख्याओं के दो मान, एक वास्तविक मान और एक स्थानीय मान। तो वास्तविक मान कभी चेंज नहीं होता है, स्थानीय मान स्थान चेंज होने के उपरांत संख्या में उस अंक का किस स्थान पे वो अंक है उस हिसाब से उसका मान होता है। उसके बाद से हम लोग संख्याओं के प्रकार में देख लिए क्या कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, ये सब संख्याएं देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही जल्द मिलेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर करिएगा, क्योंकि इतनी गर्मी में भी हम ये सोच रहे हैं कि सबको हम गणित सिखाएं, आप लोग उसका अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करें। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, नहीं बनता है तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। अब आपके सोच के ऊपर है। ठीक है, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि ये जो अब कारवां शुरू हुआ है एकदम जीरो से लेकर के एडवांस तक, उसको एकदम मतलब लक्ष्य तक लेके जाना ही जाना है। तो अगला वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।